ये है मथुरा के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका ललिता शर्मा, जो शिक्षा विभाग की शिकार हुई हैं। मूल रूप से करनाल की रहने वाली ललिता शर्मा नारंग एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी और धारा प्रवाह इंग्लिश तथा संस्कृत भाषा बोलने वाली एक वेल एजुकेटेड शिक्षिका है। यूं तो सरकारी शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी किताबों की रटंत पद्धति अपनाते हैं, लेकिन शिक्षिका के पढ़ाने का अंदाज दूसरे अध्यापकों की अपेक्षा अलग ही रहा है। हंसते खेलते व गुनगुनाते हुए बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा देना और इसी माध्यम से उन्हें पढ़ाना आज भी स्कूल के बच्चों को याद आता है। ललिता शर्मा की इस खूबी और खासियत को देखते हुए उन्हें स्कूल में ही संकुल शिक्षक की स्पेशल पोस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, जो स्कूल स्टाफ के अन्य सहकर्मियों को नागवार गुजरा। स्कूल में साफ सफाई में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर शिक्षिका द्वारा अधिकारियों से शिकायत किए जाने पर उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया, जिसका परिणाम ये रहा कि कोई कसूर न होते हुए भी उन्हें निलंबित कर दिया गया। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपनी बेगुनाही को लेकर शिक्षिका ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक तमाम लिखा पढ़ी की तथा अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर हताश और निराश शिक्षिका को मानसिक अवसाद की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। शिक्षिका अपने निजी जीवन में एक गृहिणी होने के साथ साथ एक सरल, सहज व मृदुभाषी नजर आती हैं। इस दौरान हुई बातचीत में सरकारी शिक्षिका ने कहा कि वह न्याय के लिए अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगी। कई टीचर्स ने कंप्लेंट करी थी नीतू सिंह मैम की, लेकिन अब डीएम सर ने इनडायरेक्टली, डीएम सर का भी पुलकित खरे सर का आया ही है न्यूज़पेपर में 2011 का जो भी आया भ्रष्टाचार को लेके, तो नीतू सिंह मैम की जो कंप्लेंट करी दीवान सर ने 3 बार कि उनकी जो अल्टरनेटिव या वट एवर इट इज, तो बजाय नीतू सिंह मैम को बदलने के जो धुरंधर अच्छे DS रहे थे दीवान सर, उनको ऑफिस में अटैच कर दिया दीवान सर को। उसके बाद जब वीरेंद्र सर ने मुझे सस्पेंड कर दिया और जिन्होंने उनको पैसा दे दिए 30,000 लेकर टीचर्स से, और एक टीचर, एक स्कूल के 4 टीचर ने दे दिए 30,000, एक नहीं दिए उसको, वो अब ये शायद करेंगे बाहर। तो इतना भ्रष्टाचार है। वीरेंद्र सर ने धमकाने की लेटर रखी थी, मेरे हस्बैंड गए तो बाबू ने थमा दी। अब जो नहीं आए हैं BSS सर, अब इन्होंने पुराने को सपोर्ट करना है, या उनके जो नीचे BOs हैं, श्रीमती राजलक्ष्मी पांडे मैम ने भी पूजा पालीवाल से बिल्कुल कोई भी आप जांच करा लीजिए, मेरे पास 2 पेपर प्रूफ हैं। कैसे? सीडीओ सर ने BSS सर के थ्रू, एक नरेंद्र सर है छोमा के, उनसे मेरी अचानक हमारे स्कूल आए थे, वो अच्छी रिपोर्ट दी थी उन्होंने, लेकिन उसको बेस बना के श्रीमती राजलक्ष्मी पांडे मैम ने, वीरेंद्र सर मात्र 3 दिनों के लिए बाहर गए थे कहीं ट्रेनिंग में, उन्हीं दिनों में उसके आधार पर ये रिपोर्ट बना दी बिल्कुल फॉल्स कि इनको तो कोई धमकी दी नहीं गई। जबकि CM पोर्टल पे प्रवीण मलिक सर जो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे यहाँ के CO सदर के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने CM पोर्टल पे लिखा है कि जब इनको धमकी दी गई, आज श्रीमती राजलक्ष्मी पांडे मैम, इधर से श्रीमती नीतू सिंह मैम, और वो जितेंद्र सर कैसे कल्प्रिट है मेरे। दीवान सर अभी एक बार मेडिकल पे थे, तो जितेंद्र सर थे उन दिनों जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई स्कूल में पहली बार 5 सितंबर लास्ट ईयर, तो बुलानी पड़ी। तो जितेंद्र सर ने कहा नहीं, पहले मैंने उनको कंप्लेंट कर, जितेंद्र सर और नीतू सिंह मैम को, तो जितेंद्र सर ने उल्टा मुझे कोऑपरेट करने के कहते हैं कि नीतू सिंह मैम को बोलो, नीतू सिंह मैम कहते पुलिस बुलाओ धमकी लिए, तो जितेंद्र सर ने मेरी रॉन्ग रिपोर्ट दे दी। लखनऊ भी OSG शर्मा सर जो DM के स्टैनो, वो DM निवास पे हैं, OSG हैं, और DM के स्टैनो को भी बिल्कुल फॉल्स रिपोर्ट्स दे दी, जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं था। तो ये तीनों ना केवल मेरे कल्प्रिट्स हैं, कई टीचर्स के कल्प्रिट्स हैं। मेरे पास तो हमारा सिफारिश ऐसी है कि 2 दिन में मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरी काबिलियत का क्या होगा। और मैं सारे टीचर्स के लिए बच्चों की एजुकेशन के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ, मेरा काम देखा जा सकता है, तो सबके लिए एक संघर्ष कर रही हूँ। I want to improve the whole education system. So I request to श्री योगी जी, श्री मोदी, जिनके लिए मेरी खून का कतरा कुर्बान है, दे आर लाइक गॉड्स फॉर अस। तीसरी बार भी श्री योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी बार श्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे।
लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट है कि श्री विजय किरण सर, वो डीएम मेटा में मैं थी जब मेरी पोस्टिंग, बहुत अच्छे राजा राम की तरह उन्होंने शासन चलाया। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ डेडिकेटेड, नो डाउट। लेकिन उनका बेस एजुकेशन टीचिंग डिपार्टमेंट का नहीं है। तो उन्होंने ये नियम बनाया था, पहली बार आया ये नियम, असिस्टेंट को संकुल शिक्षक नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग नियम था। तो उनको जो है पूरे भारत देश के सबसे ऊपर चाहे डीएम्स के ऊपर कमिश्नर बनाए, उनकी जगह जैसे श्री विक्रम सिंह बहादुर सर थे, उनकी तरह कोई टैलेंटेड इंटेलिजेंट जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जिनको संस्कृत भी आई रिक्वेस्ट कि संस्कृत के भी विद्वान हों, ऐसे हमारे डायरेक्टर हों, पूरा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो। एंड आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई दिस थिंग आल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्राइवेटाइजेशन करिए, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आपकी नॉलेज में नहीं है। मैंने आपको, आप दोनों देशभक्तों को रजिस्टर्ड एप्लीकेशन सीएम पोर्टल पीएम पोर्टल सब पे लिखा है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, मुझे न्याय मिलेगा। तो मेरा सस्पेंशन लेटर निरस्त करते हुए, दोष मुक्त करते हुए, पूर्वत वही स्कूल या मेरी जान को खतरा, मेरी दृष्टिबाधित दिव्यांगता और योग्यता आप तक की पढ़ाई के रिकॉर्ड को देखते हुए ओमेक सिटी के पास यहाँ गोपालगढ़ विद्यालय दिया जाए। और अब तक जितनी मेरी सैलरी का वेतन है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे माँ नानी का दावा होता है, मैंने बहुत सहा है, बहुत मेरे फेसबुक पे आप वीडियोस देखिए, लखनऊ में भी एक रिपोर्ट में कितने आंसू बहाके आई, तो डबल मेरी सैलरी दी जाए, 3.5 लाख का 7 लाख। और एक बात और, अगर आप सीबीआई जांच कराएं तो आप पाएंगे कि मैंने कितना सहा है। तो मैं तो अब ये चाहूँगी कि मैं तो अब समाज सुधारिका बनना चाहती हूँ, सारे स्कूलों में फ्री पढ़ाऊँ। और मेरी जगह अब मेरे हस्बैंड को, मेरे पति देव श्री मोनू कुमार शर्मा, इनका मूल नाम श्री भवानी शंकर गौतम, जो कि एमएड संस्कृत और पीएचडी संस्कृत कर रहे हैं, उन्हें जूनियर की पोस्ट दी जाए। आप प्लीज़ मेरे साथ न्याय करिए। और पूजा पालीवाल जैसे हेड्स के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, और ये तीनों बीओस के लिए, और श्री वीरेंद्र सर को जिनको पुलकित खरे सर ने बचा लिया, केवल एक अलीगढ़ भेज दिया, उनके लिए भी, ताकि, और जो अब सुनील दत्त सर आए, उन्होंने भी एक बात इम्पॉर्टेंट रह गई, उन्होंने दोष साबित करते हुए, चेतावनी देते हुए और वेतन वृद्धि काटते हुए मुझे गोवर्धन चौराहा, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर, अंदर 3 किलोमीटर दूर प्रमोदरिया, जहाँ पे 64 बच्चों के बीच है, 5 टीचर पहले से हैं वहाँ, जबकि वो तो लीगली किसी भी तरह होना ही नहीं चाहिए। जब दोष लगा दिया तो वो झूठा साबित करते हुए लगाया, तो उस दीवान सर को वापस लाया जाए। ये अधिकारी बहुत झूठ बोल रहे हैं, वीरेंद्र सर भी, ये भी बच्चों को क्या सिखाएंगे, सत्यदेव जयते कैसे ये, तो उनको वापस लिया जाए सर सम्मान, और मुझे भी न्याय दिया जाए, और सबसे प्राइवेटाइजेशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।